हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि 8 क्लास के बच्चों को भी काम आएगी और 9 क्लास के बच्चों को भी काम आएगी। इवन 10 क्लास के भी बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर पैरेललोग्राम ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट क्या होता है, और इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एंगल्स सम कैसे निकाले, डिफरेंट पॉलीगॉन्स के एंगल सम हाउ टू फाइंड। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसा मन किया वैसा बना दिए ना, नेम दे दिए ए बी सी डी। 4 एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ईच वर्टेक्स सिंगल है वर्टेक्स। प्लूरल है तो वर्टिसेज कितने वर्टिसेज होते हैं, 4 वर्टिसेज। ए बी सी डी नेम्स हो गया। एंगल्स कितने हैं, 4 हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी। एंगल ए को, एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। एंगल सी को लिख सकते हैं बी सी डी या डी सी बी। और एंगल डी को लिख सकते हैं सी डी ए और ए या फिर ए डी बी। ये बीच में रहना चाहिए, ये बीच में रहना चाहिए, ये बीच में रहना चाहिए। साइड्स कितने हैं, 4 साइड्स हैं। क्या क्या नेम्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। देखो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। इसका मतलब गलत नहीं समझना, बराबर नहीं है, सिर्फ इंडिकेट किए हैं। अब देखो तो कितने अपोजिट साइड्स हैं। ये बेस बता रहे हैं, इसीलिए अपोजिट साइड दिस एंड दिस, मतलब ए बी एंड डी सी या सी डी। एक पेयर, ये 1 पेयर बना, दूसरा पेयर भी बनेगा ए डी एंड बी सी। ये हो गया अपोजिट साइड्स। 2 पेयर होता है अपोजिट साइड्स का। 4 पेयर्स होते हैं ऑफ एडजेसेंट, मतलब बगल बगल के साइड्स। कौन कौन, ए बी का 2 एडजेसेंट है, के बी का बी सी भी है और ए बी का ए डी भी है। तो ए बी बी सी। अब हम लोग एकदम लाइन से जाते हैं, पहला ए बी लिए, अब दूसरा बी सी ले रहे हैं। बी सी का भी एक एडजेसेंट है, देखो एक तो हो गया, बी सी का दूसरा हो जाएगा सी डी। एडजेसेंट बगल बगल का साइड, नेबरिंग साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। समझ में आ रहा है। फिर अब सी डी ले लेते हैं। देखो पहला लिए ए बी, फिर दूसरा लिए बी सी, तीसरा लेते हैं सी डी। सी डी का एडजेसेंट साइड क्या है, ए डी। कौन सा साइड बचा, ए डी। ए डी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी। अब देखो तो हर का 2 अपोजिट एडजेसेंट है, ए बी का बी सी भी है और ए बी का ए डी भी है, बी सी का ए बी भी है और बी सी का सी डी भी है, मतलब 4 पेयर बन गए। अब यहाँ एंगल सम क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका प्रूफ भी है। कैसे प्रूफ है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो, 360 आ गया। ये पूरा का पूरा हो गया क्वाड्रिलेटरल। बचेगा जो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल इसको लिखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और इसका नाम क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल
इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेलल मतलब कि पैरेललोग्राम कौन सा होता है? 3 पहला तो बता दे। 3 होता है, एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल है। पहले रेक्टेंगल लिखना था लेकिन हम बाद में लिखे, और उसके बाद रोम्बस होता है। अब कैसे है? पहला तो रेक्टेंगल ही बना देते हैं, इसका मेन बाद में बताएंगे। नाम सबका ABCD 3 बनाएंगे पैरेललोग्राम, एक ABCD रेक्टेंगल। इसका खास बात क्या होता है? ईच एंगल 90 होता है। दूसरा बना देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगल। क्यों बोलते हैं एडजेसेंट? इसका पहला रीजन तो जब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देंगे तब होगा। इसका भी हर एंगल 90 होता है, दूसरा रीजन है इसके बाद। तीसरा होता है रोम्बस। इसका हर साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है? एक क्वाड्रिलेटरल लिखा भी जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऐसे भी लिखते हैं, पैरेलल लाइन डाल दो, GM लिख दो। वेन, क्या वेन हो गया? पहला है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अब देखो तीनों में देखो, AB का ऑपोजिट CD है तो AB इक्वल्स टू CD है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इक्वल। और AB पैरेलल CD है। अगर तुम्हारे सामने लिख के दे देता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें लिखा हुआ है कि दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, लिख दो, सीधा लिख दो कि दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। सेकंड होता है ऑपोजिट एंगल्स आर, उसमें क्वाड्रिलेटरल में जो नहीं बताए थे वो यहाँ पे हो जा रहा है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन अपोजिट है? तीनों में सेम है, ए का अपोजिट C, B का अपोजिट D। देखो यही है, यहाँ पे भी यही है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। देखो 90 प्रूव होगा। इसका कैसे प्रूव होगा देखना ध्यान से। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है दोनों का सम 180 डिग्री। अब चलो यहाँ प्रूफ दिखा देते हैं, बाद में प्रॉपर्टी लिखेंगे। एक एंगल अगर रेक्टेंगल का ये 90 है, A 90 है, A प्लस B क्या बोला कि 180 होता है। अगर A का वैल्यू 90 दे दो प्लस B लिख दो तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। 180 माइनस 90 90। अब अगर A 90 हो गया और B भी 90 हो गया तो इसका अपोजिट ये भी 90 हो जाएगा, इसका अपोजिट ये भी 90 हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रूफ है। चौथा, इसको अब यहां से हटा दे रही है, तो प्रूफ दिखाना था इसलिए। चौथा है कि डायगोनल्स इसको बोलते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बराबर हमेशा नहीं था, इसमें और इसमें दोनों में डायगोनल बराबर भी होता है, लेकिन इसमें और इसमें, स्क्वायर और रोम्बस में, रेक्टेंगल में नहीं। रेक्टेंगल में हो सकता है कि उसका डायगोनल बराबर नहीं हो। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब दोनों एक दूसरा को काटेगा तो वहां पे 90 बनेगा। मतलब यहाँ पे 90, यहाँ 90। ये हर में नहीं है। राइट एंगल्स किसके केस में है? राइट एंगल्स इसके केस में है और इसके केस में है, रेक्टेंगल में नहीं बनता है। डायगोनल्स इक्वल भी होता है इसमें लेकिन इसका डायगोनल्स इक्वल होता है, इसका भी डायगोनल्स इक्वल होता है। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, इसमें कट करेगा, दोनों एक दूसरा को बाइसेक्ट करेगा तो आधा आधा करेगा। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा,
जहाँ एक दूसरा को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का भी आधा वर्ड बताए हैं, बाइसेक्ट करना मतलब हाफ हाफ कर देना। अगर यहाँ ओ लिख देते हैं, यहाँ पे भी ओ लिख देते हैं, यहाँ पे भी ओ लिख देते हैं, तो AC और BD एक दूसरा को काटा तो यहाँ दोनों हिस्सा इक्वल हो गया, बराबर बराबर, मतलब कि AO इक्वल्स टू CO हो गया और BO इक्वल्स टू DO हो गया। ये हो गया। अभी और भी प्रॉपर्टी है, पहले इसको मिटा देते हैं। 4 हो गया। एक डायगोनल रहने दे रहे हैं, दूसरा डायगोनल को मिटा दे रहे हैं, रिमूव कर दिए इसको, इसको हटा दिए। ये एक प्रॉपर्टी है, ईच डायगोनल डिवाइड ए पैरेललोग्राम इनटू, पढ़े हो तुम लोग, कॉन्ग्रुएंट पढ़े हो, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मींस क्या? शेप साइज सब सेम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख दिए। सिंपली इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल इधर बना ABC, कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल? दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना ADC। अब तुमको मन करता है दूसरे ढंग से लिखने का तो लिख सकते हो, BAC, CAB, CBA, इसको भी ADC को CDA, ADC, CAD, कैसे भी लिख सकते हो। ये सब प्रॉपर्टी था पैरेललोग्राम का। इतना ही नहीं है, ये अंत नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, सारा क्वाड्रिलेटरल का बेसिक बता दिए तुम लोग को। एक ट्रेपेजियम होता है, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसमें वन पेयर, इसका नाम लिख दो, नाम है इसका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का इसका प्रॉपर्टी है कि वन पेयर, एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। मतलब देखो यहाँ पे ये AB और ये DC, यही दोनों पैरेलल है। और अगर वहीं पे हम लोग AB को पैरेलल CD कर दे, इक्वल नहीं होगा। देखो जब पैरेललोग्राम किए थे तो हम लोग प्रूव किए ना कि AB, अगर तुम्हारा कोई बोलता है कि इसको पैरेललोग्राम है, कंडीशन दे दिया कि AB पैरेलल CD, AB इक्वल्स टू CD, तो डायरेक्ट लिख दो इट इज ए पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है तो क्या बोलता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल पैरेलल, तो ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, मतलब AD पैरेलल BC हो जाएगा और AD इक्वल्स टू BC हो जाएगा। तो ये तो पैरेललोग्राम का था। बीच में हम डाले एक और होता है, पतंग उड़ाए हो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट। यहाँ पे पैरेलल जैसा लगता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस काइट में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या एडजेसेंट साइड? याद रखना, जब भी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में आएगा तो एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी, नेबरिंग, आर इक्वल। तो यहाँ पड़ोसी कौन कौन है? AB और AD है, मतलब AB और AD इक्वल हो गया, AB इक्वल्स टू AD। और BC और CD दोनों समझ में आ रहा है कि कौन सा है? BC इक्वल्स टू CD इक्वल होता है। तो सारा जितना क्वाड्रिलेटरल का मेन बेसिक था, अगर कुछ छूटा होगा तो बता देंगे। इतना में बस इतना ही है। आगे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे तो उसमें पॉलीगॉन पढ़ना है। तो दो तरह का पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। अभी थोड़ा सा हम लोग डिविएट भटक गए हैं, भटके नहीं है, उसी में गए हैं। क्या होता है ये पॉलीगॉन? क्या होता है? जिस फिगर में दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट, मतलब ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है। अभी तुम लोग को पेंटागन भी पढ़ना, नाम है सब ग्रीक लेटर है। देखो ट्रायंगल, ट्राई, थ्री एंगल, क्वाड्री, फोर एंगल, फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस, पेंटागन, फाइव साइड्स, फाइव तो उतना नहीं पढ़ना हम लोग को। हेक्सागोन, बस इतना जान लो। और ये लास्ट हेप्टागोन होता है जिसमें 7 साइड हो जाता है। तो इसको तो फॉर्म करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। ये हेप्टागोन हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया। हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं। हेक्सागोन, हेक्सागोन 6 साइड, हेप्टागोन 7 साइड। अगर 8 होता तो ऑक्टागोन हो जाता, 9 हो जाता तो नोनागोन हो जाता, 10 हो जाता तो डेकागोन हो जाता।
अब इसी में रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? द पॉलीगॉन विच हैज all the sides and all the angles are equal, जिसका सारा साइड और सारा एंगल इक्वल हो। तो उस सेंस में क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारा साइड, ऑल साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। ईच एंगल होता है 90 डिग्री। हर एंगल का वेट, हाँ इतना बड़ा गलती, 60 डिग्री। तब क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर होगा, ना रोम्बस होगा ना रेक्टेंगल होगा। काहे? स्क्वायर तो है, लिख दे रहे इसका रीजन। इसका ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है। कितना है? सब 90 है। रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल हम लिख तो रहे हैं लेकिन नहीं है, क्योंकि हर एंगल रेक्टेंगल का 90 तो होता है, लेकिन हर साइड बराबर नहीं होता है, सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होता है। दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। इसी में रोम्बस का जो पार्ट था वो भी ओवर हो जाएगा। रोम्बस भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रोम्बस का ईच साइड तो इक्वल होता है लेकिन ईच एंगल इक्वल नहीं होता। तो क्या बोले थे? था कि सारा साइड बराबर होना चाहिए और सारा एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद अब देखो एंगल्स हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ध्यान दो, अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, n मीन्स क्या? n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। कितने साइड्स हैं? तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ 3-2 इंटू 180, 1 इंटू 180। देखो कितना आसान है। ट्रायंगल का यही ना होता है एंगल सा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सब आ जाएगा। पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, पैरेललोग्राम का सारा पैरेललोग्राम आएगा, काइट भी आएगा, ट्रेपेजियम भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। तो 4-2 इंटू 180 डिग्री। देखो 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। पेंटागन चले जाते हैं, 5 साइड होते हैं। तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 डिग्री। हमको तो याद है, तुम लोगों को तो थोड़ा करना पड़ेगा, 540 डिग्री करना पड़ेगा। एक लास्ट कर देते हैं हेक्सागोन। बाकी तुम लोगों को समझ में आ गया। उसके बेसिस पे तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। जो भी अब एक्सरसाइज आज दे रहे हैं, हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं। 6-2 इंटू 180 डिग्री मतलब 4 इंटू 180, 180 इंटू 4 हो जाता है 720 डिग्री। तो आज का हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।